नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माएँ, बहनें और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वज़ीफ़ा अब बयान करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन माओं, बहनों, बेटियों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, बहुत ही ज़्यादा दिन रात की टेंशन, डिप्रेशन का मरज़ उनको लग गया है। इसकी वजह से वो वजह क्या है कि भाई काफ़ी हज़रात, काफ़ी लोगों ने मेरे से रब्ता फ़रमाया कि हमारे बाल गिरते हैं, कि हमें कोई ऐसा वज़ीफ़ा या ऐसा तावीज़ या दम बताओ या करो कि जिससे हमारे बाल रुक जाएं। बहुत ज़्यादा बाल गिरने लग गए हैं। अक्सर लड़कियों के बाल गिरने लग जाते हैं, अक्सर औरतों के बाल गिरने लग जाते हैं। उनको चाहिए कि वो परेशान ना हों, वो ये हमारा बताया गया वज़ीफ़ा पाबंदी के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुराने भी बाल गिरते हुए चंद ही दिनों में रुक जाएंगे। आपके बाल घने हो जाएंगे। कोई मेडिसिन नहीं लगानी पड़ेगी, कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे ही आपके जितने भी बाल गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे। पहले नंबर पर आजकल फ़ैशन आ गया है कि लड़कियां सर को तेल ही नहीं लगाती और बाद में परेशान हो जाती हैं कि हमारे बाल गिरते हैं। कोई भी फसल है तो उसको पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाती है, उसकी हरियाली ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बालों का भी सिस्टम है कि कोशिश करनी चाहिए अच्छी तरह तेल लगाना चाहिए बालों को। जो भी तेल मुयस्सर हो तेल लगा लिया करो। अगर किसी के बाल गिरने शुरू हो गए हों, तेल लाने के बावजूद भी गिरते हों या तेल नहीं लगाते तब भी गिरते हैं, उन लड़कियों को चाहिए कि ये वज़ीफ़ा पाबंदी के साथ करें। इंशाअल्लाह किसी केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आमिल दम वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे चार दीवारी में ये अगर हमारा अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये मुजर्रब अमल आपने ना पहले कभी सुना है ना किया है। इस वज़ीफ़े को करने वाली कोई भी माँ, बहन, बेटी जो भी हो, इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि सबसे पहले अपनी नमाज ठीक करें। अगर नमाज नहीं पढ़ती सिरे से तो नमाज शुरू कर दें। जो एक दो पढ़ती हैं या एक दो छोड़ देती हैं, उनको भी चाहिए कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, तब ये हमारा वज़ीफ़ा शुरू करें। जो ये हमारा वज़ीफ़ा हमारी बताई गई शर्त के मुताबिक करेगी, अगर उसको फ़ायदा ना हो तो वो फिर हमें रब्ता करके हमसे गिला शिकवा कर ले कि जी हमने ये वज़ीफ़ा आपका किया और हमें फ़ायदा नहीं हुआ।
आप एक दफ़ा हमारे बताए गए तरीक़े के मुताबिक अमल करके तो देखो, इंशाअल्लाह नफ़ा पूरा होगा। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, तब ये वजीफ़ा शुरू करें। नंबर 2, सरसों का तेल ले, सरसों के तेल के ऊपर सूरत फातिहा 313 दफ़ा पढ़े। सूरत फातिहा पढ़ने की तरतीब तवज्जो फरमाएँ। पढ़नी कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। जैसे मैंने पढ़ी है इसी तरतीब से आपने पढ़ते जाना है और अकाउंट करते जाना है। जब 313 दफ़ा हो जाए तो सरसों के तेल के ऊपर दम कर ले। वो तेल हर रोज़ रात को सर में खूब लगाया करे। दूसरे दिन फिर इसी तरतीब से दम करना है और रात को फिर तेल लगाना है। ये वजीफ़ा 21 दिन करना है, ज़्यादा नहीं करना ना कम करना है। 21 दिन पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा हर रोज़ पढ़ के तेल के ऊपर दम करें और हर रोज़ तेल की रात को मालिश सर को किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपके गिरते हुए बाल रुक जाएंगे। अगर कोई लड़की या माँ बहन बेटी तेल नहीं लगाना चाहती तो वो क्या करे? वो हर नमाज के बाद सूरत फातिहा 41 दफ़ा पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम किया करे और वो हाथ अपने सर के बालों में फेर लिया करे। ये वजीफ़ा भी 21 दिन ही करना है। हर नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़नी है और अपने हाथों के ऊपर फूंक मार के अपने सर के ऊपर वो हाथ फेर लेने हैं। ये 2 तरीक़े आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं, एक सरसों के तेल वाला और एक सूरत फातिहा वैसे हर नमाज के बाद पढ़ने वाला। ये दोनों वजीफ़े बहुत ही मुजर्रब वजीफ़े हैं। अगर इनको आप कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बालों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जितने भी पुराने बाल गिर रहे हैं, ये वजीफ़ा एक दफ़ा करके तो देखो। वजीफ़ा करोगे तभी तो फ़ायदा होगा, अगर वजीफ़ा नहीं करोगे तो फ़ायदा भी नहीं होगा। वजीफ़ा करने वाले को चाहिए कि फ़जर की नमाज के बाद अगर वजीफ़ा किया है, 41 दफ़ा सूरत फातिहा आपने पढ़ ली और ज़ोहर के वक़्त आप मसरूफ़ हो गई, असर के वक़्त मसरूफ़ का बहाना, ज़ोहर, मगरिब, इशा तक मसरूफ़, दूसरे दिन फ़जर मसरूफ़ बहाना, असर टाइम पढ़ लिया, तो इस वजीफ़े के पढ़ने से बेहतर है कि आप वजीफ़ा हमारा ना करें। जब भी आप वजीफ़ा करेंगे तो जैसे बताया है उस तरतीब से करें, इंशाअल्लाह ताला उसका पूरा नफ़ा होगा। इस वजीफ़े को करने से पहले कोशिश करें कि जो भी तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश किया गया है इसी तरतीब से करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा। अगर आप इशा की नमाज का वजीफ़ा नहीं करते, बकिया 4 नमाज़ों का वजीफ़ा आप करते हैं, तो उस वजीफ़े करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बालों का तेल वाला वजीफ़ा है, अगर वो भी आप वजीफ़ा तेल के ऊपर करते हैं तो पाबंदी के साथ एक भी नागा ना करें, मुसलसल 21 दिन करें।
इंशाअल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। अगर उसमें भी नागा